हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। आज अपन बात करेंगे पीएनसी के क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में पूछे गए। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अपन यहाँ पे एकदम बेसिक से अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश करेंगे जिससे कि एग्जाम में अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो काफ़ी इजीली तुम लोग अपने नंबर सिक्योर कर सको। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले अपने को बोला अपने को बताने नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस जिसके लिए ए सेट दिया हुआ है और बी एक सेट दे रखा है। फिर यहाँ पे बोला कि एफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई, जिसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि अगर एफ ऑफ 1 की बात कर रहे हो तो ये वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं होगी, एफ ऑफ 2 की बात कर रहे हो तो वो वैल्यू कभी 2 के बराबर नहीं होगी, एफ ऑफ 3 के बराबर नहीं होगा। इस तरीके की कहानी। दूसरा चीज अपने पास में दो सेट यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे ए सेट यहाँ पे बोल दूं, बी सेट यहाँ पे बोल देते हैं, जिसमें अपने पास में 3 4 5 6 नंबर हैं। यहाँ पे बात करोगे तो अपने पास में ये सारे नंबर्स। ठीक है, अब मेरे को फंक्शन डिफाइन करना है यहाँ से यहाँ के लिए। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपने को पता है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो 1 इसके इक्वल कभी आएगा नहीं। दूसरा मेरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, यानी कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर 2 ले रहे हो तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 आनी चाहिए। इस तरीके से इंक्रीज होते हुए चलना चाहिए। तो इसके लिए अपन सारे के सारे केसेस अलग अलग बना के अगर करें, जैसे कि सबसे पहले एफ ऑफ 2 की बात कर लेते, सॉरी एफ ऑफ 1 की बात कर लेते कि इसकी वैल्यू अगर मान लो मैं 2 ले लेता हूँ, यानी कि अपन ने यहाँ पे कहानी सेट कर दी। अब अपने को क्या पता, ये अपने को लेना ही नहीं है। तो अब मेरे पास में यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बच गए अपने पास 7 एलिमेंट, और इन 7 एलिमेंट्स को अपने को इन 5 एलिमेंट्स के लिए अरेंज करना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर सबसे पहले तो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7C5 इंटू, अब यहाँ पे देखो इतना तो अभी तक अपन ने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अपने को मल्टीप्लाई करना है इसको 1 से। 1 क्या है, ये बेसिकली बता रहा है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, यानी कि केवल एक ही तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। नॉर्मल केस में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो तुम चाहो तो ऐसे बोल सकते हो 2 का रिलेशन 3 के साथ है, अब 4 का 5 के साथ है, या फिर इसको ऐसा कर दो कि इसके साथ हो गया, 5 का 8 के साथ हो गया, और 8 का अपने पास में 5 के साथ। इस तरीके का रिलेशन भी अपन बना सकते हैं। बट स्पेशली इस केस में जहां पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है तो ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो यानी कि इस तरीके से हम अरेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली अपने पास केवल और केवल एक ही तरीका बचा कि सीधा सीधा मिलाते हुए चले जाओ। तो उस केस में अपने पास में देखो 7C5 की बात करोगे तो NCR और NCN-R दोनों बराबर होता है, तो ये वैल्यू 7C2 के बराबर हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास ये, यानी कि कैलकुलेट करोगे तो 21 आ जाएगा। ऐसे ही जब f ऑफ 1 की वैल्यू 3 होगी, जब f ऑफ 1 की वैल्यू अगर मेरे पास में 3 होगी तो इससे पहले वाली सारी की सारी वैल्यूज खत्म हो जाए। ठीक है, अब अपने पास में क्या चांस बचा कि अब हमारे पास में ये बच रहा है कि जैसे f ऑफ 2 है, इसकी वैल्यू 4 हो जाए, ये हो जाए, इस तरीके से चलता हुआ चला जाए, तभी जाके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन पाएगा। तो इस केस में अब मेरे पास में यहाँ पे एक और एलिमेंट खत्म हो गया, पहले 7 थे तो अब हो गए 6, और इन सबको 5 के लिए अपने को देखना है। ठीक है, फिर से 5 ही बचे, और नंबर ऑफ वेज अरेंज करने के एक ही है, तो 6C5 6C1 के बराबर, यानी कि यहाँ पे 6 ही आ जाएगा। एक और बच जाएगा कि f ऑफ 3 अगर मैं 4 ले लेता हूं, जैसे ही मैं 4 लूंगा तो अब अपने को पता है कि इसको अपने को इससे कनेक्ट करना है। तो बेसिकली हमारे पास अब 3 यहाँ पे खत्म हो गए। अब यहाँ पे देखोगे तो अपने पास में 5 हैं, तो 5 को 5 के लिए अपन देखेंगे तो इसका आउटपुट 1 आ जाए। अब जब f ऑफ 1 की वैल्यू 5 होगी, जब तुम 5 लोगे इसको, तो बेसिकली अब मेरे पास में यहाँ पे 4 बच गए, यहाँ पे 5 बच गए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो फंक्शन यहाँ पे बनेगा ही नहीं। तो इस वजह से इसके आगे वाली वैल्यूज अपने पास आएंगी नहीं, केवल यहीं तक हम इनको अरेंज करेंगे। तो पहले वाले में 21 26 21 27 और एक 28 टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अपने पास में हो जाएंगे 28, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस यहाँ पे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में S एक सेट है जिसमें M और N दो वैल्यूज जो है इस तरीके से अपनी बना रखी, जहां पे M और N की वैल्यूज अपने को 1 से 50 तक के सारे नेचुरल नंबर्स में से लेनी है।
फिर कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अपने को m कॉमा n के एलिमेंट्स बताने हैं सेट S के अंदर, अगर ये वाली जो वैल्यू है ये 5 का मल्टीपल है और वो अगर p है, ठीक है। ऐसे ही ये वाली वैल्यू के बारे में कुछ कंडीशन दे रखा है, वो अगर एलिमेंट q है तो ये बताना है। पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले p के बारे में बात करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि 6 की पावर m प्लस 9 की पावर n, ये वैल्यू 5 का मल्टीपल है। इसको अपन उल्टा ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, इसको सबसे पहले तोड़ देते हैं। इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ये 9 की पावर यहां पे आ जाएगी। अब अपने को पता है m और n की वैल्यू 1 से 50 तक वाले सारे सारे नेचुरल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं। यहां पे अपने को पता है इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 है, 6 को अपन 5 प्लस 1 लिख सकते हैं, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमेशा रिमाइंडर इसका 1 अपने पास में आएगा। अगर तुम चाहो तो वैसे भी देख सकते हो, 6 की पावर 1 करोगे तो भी रिमाइंडर 1, 6 की पावर 2 कर दोगे तो अपने को पता है 36 आ जाएगा, फिर यहाँ पे बच गया 1। जब भी 6 की पावर कुछ भी करोगे उसका लास्ट डिजिट 6 ही अपने पास आएगा, तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचेगा। ऐसे ही इधर आ जाओ। अब अपने को पता है कि ये पूरा डिविजिबल बाई 5 है ना, तो अगर इधर रिमाइंडर 4 आ रहा है तो यहां पे रिमाइंडर, सॉरी उधर रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो यहां पे रिमाइंडर 4 आना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम, फिर यहां पे क्या होगा, 1 प्लस 4 रिमाइंडर को ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बेसिक बाइनोमियल थ्योरम का फंडा अपन यहां पे लगा रहे हैं, है ना। और अगर तुमको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो टॉप 30 टॉपिक्स वाली एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने ये वाले टॉपिक्स काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, वहां पे जाके डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह को देख सकते हो तुम लोग। अब देखो, अब ये 4 रिमाइंडर कब देगा, जैसे 9 है, 9 की पावर 1 अगर करोगे तो 9 आता है, 9 की पावर 2 करोगे तो 81 आएगा, 9 की पावर 3 करोगे तो ये 729 हो जाएगा। इस तरीके से बेसिकली चलता जाता है। 9 की पावर 4 अगर करोगे तो फिर से लास्ट डिजिट 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब भी लास्ट डिजिट 1 रहेगा तो अपने को पता है जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन मेरे को रिमाइंडर क्या चाहिए, 4। तो 4 कब आएगा, जब यहाँ पे लास्ट डिजिट इसका 9 रहेगा। और अपने को पता है 9 की पावर कुछ भी कर लो उसके 2 ही लास्ट डिजिट रहते हैं, या तो 1 रहेगा या 9 रहेगा। तो पहले वाला केस, ये वाला केस कब आ रहा है, जब n की वैल्यू 1 है, दूसरे वाला 3 पे, अगले वाला 5 पे। तो बेसिकली अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से टोटल 50 है तो ये 49 तक जाएगा। और हमको यहाँ पे क्या पता है कि टोटल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 50 हैं और ये सारे के सारे ऑड इसमें आ जा रहे हैं, तो ये 25 एलिमेंट्स होंगे। और n के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, m के अंदर, m की तो वैल्यू कुछ भी ले लो हमेशा रिमाइंडर 1 ही बच रहा है, तो यहाँ पे अपने पास में 1, 2, 3 से ये 50 तक हो सकता है। अब देखो, अब अपने को अगर p निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जब m की वैल्यू, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, इतने में हो जाएगा कि m और n की वैल्यूज के बेसिस पे अगर मान लो अपन चीजें देख रहे हैं, जब m की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 1, 3, 5 से ये सारे के सारे 49। जब m की वैल्यू 2 है तो फिर से वही सेम कहानी, तो हर एक m की वैल्यू के लिए ऐसा बनेगा और ये सारे के सारे पेयर अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट बनते हुए चले जाएंगे। तो m, n के अगर पेयर देखोगे, पहले वाले केस के लिए 25, दूसरे वाले के लिए 25, इस तरीके से टोटल यहाँ पे m में 50 एलिमेंट है तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 × 50 कर दो, ये अपने पास में हो जाएगा, तो ये हो गया 1250, ठीक है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 125 आ गया, लास्ट में 0 लगा दो। ये अपने पास P की कहानी आ गई है। अब मैं बात करता हूं Q की कहानी। Q की कहानी क्या है, Q के लिए कह रहा है कि M, n ये वाले एलिमेंट अब अपने को सेलेक्ट करने हैं जहां पे m प्लस n की वैल्यू जो आ रही है वो एक्चुअली में एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स जो इसके अंदर हों, या जिन दो वैल्यूज को मैं ले रहा हूं उनका सम यहां पे आ जाए। जैसे कि 2 प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर 4 होगा। अब ये 4 होगा तो m और n की किस किस वैल्यू पे अपन यहां पे इसको लिख सकते हैं। अपने को पता है 1,3 ले लो, 3,1 ले लो, इस तरीके से अपन यहाँ पे इन सारी के सारी वैल्यूज को कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। इसके अलावा 2,2 भी ले सकते हैं, हाँ 3 हो जाएंगे यहाँ पे। अब अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। m प्लस n की वैल्यू जो है
वो अपने पास में यहाँ पे 9 होनी चाहिए। अब m प्लस n की वैल्यू 9 कब कब होती है ये देख लो कि 1 को 8 के साथ, 2 को 7 के साथ, 3 को हम यहाँ पे 6 के साथ, इस तरीके से चलते जाएंगे और 8,1 पे खत्म हो जाएगी कहानी। 8,1। ऐसे ही अगला अगला होता है 5, 5 का स्क्वायर 25, m प्लस n ये भी इसी के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे अब आओगे तो 124, फिर यहाँ पे 223 और ये चल रहा है, ये लास्ट में 24 से कॉमा 1 तक जाएगा। अब इसके बाद 7 पे आ जाओ, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 किन दो नंबर्स का सम है, जैसे कि 1,48, फिर 2,47, इस तरीके से चल रहा है और ये 48,1 हो गया। फिर अब अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 का स्क्वायर 121। अब यहाँ पे कोई भी तुम दो वैल्यू ले लो, उनका कभी भी सम 121 आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 50-50 भी लोगे तब भी 100 ही पहुंच रहा है ना। m की वैल्यू भी 50 ले लो, n की वैल्यू भी 50 ले लो, तब भी 100 पहुंच रहा है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे खत्म होगी इसकी कहानी। तो अब अगर मान लो अपन इसको देखें कि ये हटा देता हूं तो इसमें कितने एलिमेंट बन गए, यहां पे अपने को पता है 3 बन गए, यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है 8 बन गए, यहां पे 24 बन गए, यहां पे 48 बन गए। ये हमारे पास में इसकी कहानी है। तो Q की वैल्यू इन सबको ऐड कर देते हैं। इन सबको अगर मान लो मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों हो गए 11, 11 में 24 अगर मान लो मैंने ऐड किया तो ये हो गया 35, तो 48 प्लस 35 अगर मान लो मैं करता हूं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये अपने पास में 8 आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है P प्लस Q का वैल्यू बताना है। P का वैल्यू अपने को पता है 1250 था, ये 83 आ गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये अपने पास में बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमको बोल रहा है कि अपने को लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n बतानी, जिसके लिए 7 की पावर इसको डिवाइड करती है। इसका सिंपल सा फंडा ही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, कि तुम यहाँ पे इधर वाले इंटीजर को पकड़ लो, अगर ये अपने को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में दे रखा है, प्राइम नंबर्स वाला सिनेरियो दे रखा है। अगर नहीं दे रखा है तब अपन कैसे करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे सबसे पहले इसको 7 से डिवाइड कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, फिर 107 का स्क्वायर से कर दो, फिर यहाँ पे 101 आता है 7 का क्यूब से कर दो, और इस तरीके से चलते जाओ। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इसके बाद यहाँ पे अपने पास में ये 14 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत है ही नहीं हमको। और यहाँ पे देखोगे तो ये 49 हो जाएगा, 49 से डिवाइड करोगे तो ये अपने पास में 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो 7 का क्यूब जो कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। आगे हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। उन सबको इसी वजह से मैं लिखा भी नहीं हूँ कि यहाँ पे आउटपुट 14, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 16 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरीके के क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली जेईई मेंस में पूछे ही जाते हैं, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, और इस ट्राइंगल में कह रहा है कि अपने पास में 4 पॉइंट्स हैं जो कि एक AB साइड पे हैं, फिर कह रहा है कि 5 पॉइंट्स जो कि ये हैं ये बेसिकली BC साइड पे हैं, फिर कह रहा है कि फिर से 4 पॉइंट हैं जो कि एक्चुअली में AC साइड पे अपने को दे रखे हैं, फिर कह रहा है कि नन ऑफ दीज पॉइंट्स इज ए वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC का कोई भी वर्टेक्स नहीं है इनमें से। फिर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पेंटागॉन्स अपने को बताना है दैट कैन बी फॉर्म टेकिंग ऑल द वर्टिसेस के बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मान लो अगर इन सारे के सारे पॉइंट्स को एज अ वर्टिसेस में ले लूँ तो इनकी हेल्प से कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी पेंटागन बन रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि ट्राइंगल की वर्टिसेस को भी कंसीडर करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मैं इसको 2 तरीके से तुमको बताऊंगा, जिसमें पहला तो अपन बेसिक मेथड से समझेंगे, दूसरा इसका शॉर्टकट टाइप से ही है जो जल्दी हो जाता है। जैसे AB पे ये क्या कह रहा है कि हमारे पास में P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। BC पे क्या कह रहा है कि P5 है, P6 हो गया, P7 हो गया, P8 हो गया, P9 हो गया। फिर इस पे अपने पास में P10 है, P11 है, P12 है,
और P13। इस तरीके से अपने पास में बेसिकली ये सारे के सारे पॉइंट्स इसने दे रखे। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको बनाना है पेंटागन। पेंटागन बनाने के लिए अपने को क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अपने पास में सीधा सीधा दिख रहा है, P1 से P13 तक जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 13 है, जिसमें से मेरे को कोई भी 5 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं तभी जाके एक पेंटागन बन पाएगा। लेकिन उनमें से मेरे को वो वाले पॉइंट हटा देने हैं जहां पे पेंटागन नहीं बन रहा है, जहां पे पेंटागन नहीं बन रहा है। कहां पे नहीं बनेगा, जब मैं इनमें से ये जो पॉइंट है कोई भी 3 पॉइंट, मिनिमम से मिनिमम अगर मैं 3 पॉइंट की नहीं भी कोलिनियर पॉइंट्स में से ले लूं तो कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि फिर बाकी 2 पॉइंट ही अपने को लेने रहेंगे, जिससे कभी भी अपने पास में यहां पे पेंटागन नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो मैंने ये 3 पॉइंट ले लिए, उसके बाद 1 पॉइंट इधर से ले लिया और 1 पॉइंट इधर से ले लिया, तो ये कभी पेंटागन बना ही नहीं। ठीक है, तो अब पेंटागन कब कब नहीं बनेगा, नॉट पेंटागन वाले केसेस ले लेते हैं अपन। जब 3 अपने पास में कोलिनियर पॉइंट हो, जिसमें पहला है कि 3 मेरे पास में कोलिनियर पॉइंट है ना, और उनको अगर मैं किसी भी एक साइड से ले लेता हूं, तो अब अपने को कैसे सेलेक्ट करना है, अपने को टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है सेलेक्ट करने वाले हैं वो हमारे पास में जैसे 13 है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कोई भी यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स की अगर बात करोगे, तो जैसे अगर मान लो मेरे को 3 पॉइंट्स है, तो 4 में से कोई भी 3 पॉइंट अगर मान लो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, ऐसा कर लो, चलो एक एक साइड के लिए कर लो। जैसे ए बी साइड है, अगर ए बी साइड से मैं 3 कोलिनियर पॉइंट ले रहा हूं तो क्या होगा, ए बी साइड से अगर लोगे तो 4 में से मेरे को कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट करने रहेंगे। अब हमको पेंटागन बनाना है तो बाकी कितने पॉइंट और चाहिए, अभी 4 में से 3 सेलेक्ट हो गए तो 9 और पॉइंट चाहिए। ठीक है, टोटल अपने पास में 13 पॉइंट है, जिसमें से 4 तो मैंने यहाँ पे हटा दिए, तो बाकी रिमेनिंग 9 पॉइंट्स में से मेरे को 2 पॉइंट और सेलेक्ट करने हैं, तब जाके अपने को पता है कि यहाँ पे पेंटागन नहीं बनेगा। ठीक है, समझते जाना। तो 4C3 की वैल्यू 4C1 के बराबर, ये 9C2, तो ये हो गया 4, ये हो गया 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये आ गया अपने पास में 144 आ जाएगा, क्योंकि 72 को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब अगर मैं BC साइड को कंसिडर करता हूं, ठीक है, BC साइड को अगर अपन कंसिडर करेंगे तो अपने को क्या पता है, यहाँ पे अपने पास में 5 पॉइंट है, तो इन 5 में से अगर मान लो मैंने कोई भी 3 ले लिए, उसके बाद अब अपने पास में रिमेनिंग पॉइंट बच गए 8, है ना। 8 में से अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूं, तब भी हमको यहाँ पे पता है कि हमारे पास में पेंटागन नहीं बनेगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने पास में देखो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 4 और अपने पास में 2 इंटू 1, 5C3 5C2 के बराबर होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 7 बाई 2 इंटू 1, तो ये 4 हो गए, 4 से 4 चला गया, ये हो गया 40, 40 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 280 हो जाएगा। ऐसे ही एक और केस, यानी कि अब मैं AC लाइन को ले लेता हूँ। AC लाइन पे भी अपने को पता है 4 पॉइंट है, तो सेम कहानी होगी जैसा कि AB लाइन पे थी कि 4 में से 3 सेलेक्ट कर लो, 9 में से 2 सेलेक्ट कर लो, इसका आउटपुट भी 144 मेरे पास में आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दो, 144 को 2 बार ऐड करोगे तो 288 प्लस 280 ये कर लो, जिसका मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 568 अपने पास में होगा जब 3 कोलिनियर पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। दूसरा केस ले लेते हैं, जब 4 कोलिनियर पॉइंट को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं। अब 4 कोलिनियर पॉइंट अपन कहां कहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, देखो यहां पे बात करोगे तो AB साइड से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे AB से सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, 4 में से 4 सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद 9 में से मेरे को 1 सेलेक्ट करना है, तो NCN या NC0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 9 हो जाएगा। BC की बात करोगे तो उस पे थे अपने को पता है कितने पॉइंट, 5 पॉइंट, तो 5 में से कोई 4 सेलेक्ट कर लो, फिर अपने पास में यहाँ पे 8 में से कोई 1 सेलेक्ट करना है। 5C4 और 5C1 दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो यहाँ पे इसका 5 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा, ये हो गया 40। AC लाइन को ले लो, उसके लिए AB वाला ही कंसेप्ट रहेगा कि 4C4 इंटू 9C1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 9, तो ये आ गया। बेसिकली ये हो गए 58 केसेस। थर्ड वाला केस, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट अपने पास में 5 है, तो 5 तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो 5 अगर कोलिनियर पॉइंट मैं सेलेक्ट करता हूं तो अब क्या होगा, 5 अपने को पता है केवल एक लाइन से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो है BC। BC से अगर मान लो मैंने 5 में से 5 सेलेक्ट कर लिए तो उसके बाद मेरे पास 8 पॉइंट में से मेरे को एक भी सेलेक्ट नहीं करना है, तो 8C 0 हो जाएगा, NC 0 NC n दोनों की वैल्यू 1 1 होती है, तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। अब ये सारे के सारे वो केसेस हैं जो अपने को हटाने हैं, तो 13C5 यानी कि 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 5 4 3 2 1। ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास में देखो यहाँ पे ये 12 गया, 5 10 ये 10 चला गया, तो अपने पास 13 11 और 9 बच गया। 13 की बात करोगे इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 143 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। यानी कि इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से 143 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12। बेसिकली 1287 अपने पास में आ जाएगा। और इसमें से मेरे को माइनस क्या करना है, माइनस मेरे को करना है इन दोनों का सम कर दो, तो ये 59 हो गया और इसमें 68 ऐड कर दो, यानी कि 568 प्लस 59 ये। अब इसको अगर काउंट करोगे तो ये अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और ये हो गया इतना, यानी कि 1287 में से मैं 627 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं मेरे पास फाइनल आउटपुट आ जाएगा 066। ये अपने पास में यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। ऐसे इस क्वेश्चन को अपन अप्रोच कर सकते हैं। यहीं पे अब मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड बहुत डिफरेंट टाइप का है, जहां पे ज़्यादा कुछ अपने को करना नहीं है। कि देखो अपने पास में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करेंगे तो मेरे को यहाँ पे ABC और CA के पॉइंट्स जो हैं उन सब की हेल्प से, है ना, कि जैसे अगर मान लो AB पे लाई करने वाले पॉइंट, BC पे लाई करने वाले पॉइंट, AC पे लाई करने वाले पॉइंट्स जितने भी हैं उन सब में, जैसे इसको मैं बोल देता हूँ ये AB के लिए है नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये BC के लिए है, ये AC के लिए है, तो मेरे को उन सारे के सारे पॉइंट्स का नंबर ऑफ पॉइंट्स का सम 5 चाहिए, 5 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। अब देखो ये 5 पॉइंट कैसे कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने को पता है बस यहाँ पे ये चीज कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट किसी भी एक लाइन से नहीं लेने हैं, जिसका मतलब A कैन नॉट बी इक्वल टू 3, और या फिर ऐसे कर लो ABC कैन नॉट बी इक्वल टू कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब लेस देन रहेंगे हमेशा। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू, और अपने को पता पॉइंट है तो इंटीजर में रहेंगे, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है 2 हो सकता है। तो अब कैसे कैसे करके हम यहाँ पे 5 बना सकते हैं कि भाई सबसे पहले एक को 0 ले लेता हूँ, एक को 0 लोगे तो कभी 5 बनेगा ही नहीं, तो एक को 1 ले लेते हैं, एक को अगर मैंने 1 ले लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं ऐसे लिख दूं इसको, तीसरा क्या हो सकता है ऐसे, बस इन सब की वैल्यूज निकाल लो। मतलब कि पहली वाली लाइन पे मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं। अब देखो बस ध्यान ये रखना है कि पहली वाली लाइन पे 4 पॉइंट हैं, दूसरी वाली लाइन पे 5 पॉइंट लाई कर रहे हैं, तीसरी पे 4 है। ABC में उसी हिसाब से इंडिकेट कर रहा हूं। तो 4 में से एक सेलेक्ट करना है एंड 5 में से 2 सेलेक्ट करना है एंड 4 में से 2 सेलेक्ट करना है। तो पहले वाले की वैल्यू 4 हो गई, दूसरे वाले की वैल्यू की बात करोगे तो 5C2, 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1, तो ये 10 हो जाएगी। 4C2, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगी 6। ये अपने पास में आ गया 240। इधर आ जाओ, यहाँ पे बात करोगे तो ये 4C2, 5C1 इंटू 4C2, 4C2 की वैल्यू अपने को पता है 6 है, इसकी वैल्यू 5, ये 6 हो गया, तो ये हो गया 180। और आगे आ जाते हैं, यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा 4C2, ये हो जाएगा 5C2, ये हो जाएगा 4C1। ये तो पहले वाले के जैसे ही आ गया, तो इसका आउटपुट भी 240 हो जाएगा। तो इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करोगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 12 ये 6 आ गया, 5 और 1 ये 6। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि अपने को नंबर ऑफ वर्ड्स, 4 लेटर के नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, जिसके लिए कोई मीनिंग उनका हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ से सेलेक्ट करने हैं।
अब इसमें अगर अपन देखें तो 3 3 6 3 9 और 2, टोटल हमारे पास में 11 लेटर हैं। डिफरेंट भी हैं कुछ और कुछ सेम टाइप के भी हैं। तो सबको अगर मान लो मैं देखूं यहाँ पे, तो देखो मेरे पास P है, Q है, R है, S है, T है, U है, V है। 7 अपने पास में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स हैं। इसमें ये भी देख लो P कितनी बार है। P की अगर अपन बात करें तो 1 2 3 बार दे रखा है। R की अगर अपन बात करें तो 1 और 1 2 बार है। ठीक है, और क्या है, Q की बात करोगे तो ये भी 2 बार है। ये अपने पास में हो जाएगा। तो टोटल 11 हो भी गए। ये 7 को और इन तीनों को ऐड कर दो, इसमें से एक 3 वैल्यू घटा दो, एक बार P, एक बार R, एक बार Q, उनको अपन यहाँ पे काउंट कर चुके हैं। एक एक को घटा दोगे तो खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब मेरे को 4 लेटर का वर्ड बनाना है। 4 लेटर का वर्ड कई सारे टाइप से बन सकता है। जहां पे पहला केस अपन ऐसा ले लेते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास मैं 3 आइडेंटिकल ले लेता हूं और एक ले लेता हूं डिफरेंट। ठीक है, जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरे को क्या पता है कि 3 आइडेंटिकल यानी कि 3 सेम या 3 अलाइक लेटर मैं कहां से लूंगा, मेरे को पता है P से लूंगा। तो ऐसे मेरे पास कॉम्बिनेशन कितना है, केवल एक P वाला कॉम्बिनेशन है। तो उस पूरे पूरे कॉम्बिनेशन को मेरे को सेलेक्ट करना है। तो 3 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अब मेरे पास डिफरेंट कितने बच गए, 6। तो बाकी 6 में से कोई भी एक लेटर अपने को चूज कर लेना है। इसकी अगर बात करोगे तो इसकी वैल्यू 6 हो गई। अब ये तो केवल और केवल अभी तक सिलेक्शन हुआ है। अब इन 4 लेटर्स को मेरे को अरेंज भी करना है। तो अरेंज कैसे करते हैं, 4 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे कोई भी एक सेम लेटर रिपीट हो रहा है तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर। 3 लेटर रिपीट हो रहे तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो 6 इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा 24। अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि 2 अपन ने ले लिए आइडेंटिकल और 2 ले लो डिफरेंट। अगर 2 आइडेंटिकल अपन ले रहे हैं तो अब अपने को पता है कि P, Q और R के इन 3 के सेट में से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा 3C2। और बाकी की अगर बात करोगे तो फिर से वहां पे अगर मैंने यहाँ पे P सेलेक्ट किया तो उसके अलावा बाकी जो बच गए उनमें से मेरे को सेलेक्ट करना है। यानी कि 6 में से 2 लेटर्स अब अपने को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये 3C2 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हम एक पेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं PQR में से। अब यहाँ पे ये वैल्यू 3 हो गई और इसकी बात करोगे तो ये 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 90। और इसको ना अरेंजमेंट भी यहीं पे कर दो कि 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये अपने पास में आ जाएगा। तो ये हो गया 30। 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, इससे ये गया तो 45 इंटू 6 आ गया मेरे पास में। 45 इंटू 6 की अगर बात करोगे तो ये 270 हो जाएगा। ये अपने पास में इसके आउटपुट्स हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, ये गलत हो गया ना भाई। यहाँ पे 4 इंटू 3 आ जाएगा सीधा सीधा भाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल चला जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, जिसका मतलब इसको डबल कर दो तो ये 540 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा केस ले लेते हैं। तीसरा केस अपना क्या हो सकता है यहाँ पे कि मैं 2 आइडेंटिकल ले लूं, डिफरेंट मैंने ले लिए ना, तो फिर दूसरे भी 2 आइडेंटिकल ले लूं। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो अब देखो मेरे को क्या करना है कि इन 3 में से किसी एक पेयर में से सेलेक्ट करना है, फिर 3 में से किसी एक पेयर में से सेलेक्ट करना है, मतलब अल्टीमेटली 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है मेरे को। तो ये कितना हो जाएगा 3C1 के बराबर, ये हो गया 3। अब अपने को पता है इसको अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2 फैक्टोरियल। अब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए बस।
ये इस वजह से मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ। इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो ये टोटल आ गए 18। अब एक और केस बच गया कि सारे के सारे लेटर्स को मैं डिस्टिंक्ट ले लेता हूं। ठीक है, सारे के सारे अगर मान लो मेरे को डिस्टिंक्ट लेने, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें से ही मेरे को चारों लेटर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, इनमें से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये चीज का ध्यान अपने को रखना है। तो यानी कि 7 में से 4 सेलेक्ट करने, तो 7C4 हो जाएगा। और अरेंज भी इसको कर दो, क्योंकि चारों हैं तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कुछ भी सेम तो है नहीं, तो हो गया 7 इंटू अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 और डिवाइड बाई यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की बात करोगे तो ये 24 होता है। ठीक है, इस 6 से ये 6 गया, इससे ये गया, तो ये आ गया 34 इंटू 24। ये इस वैल्यू को अपन निकाल लेते हैं। इसको अगर मान लो मैं निकालूं, तो ऐसा करते हैं ना, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 से अगर मान लो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 75 77 87 ये हो गया। इसमें से अब मेरे को एक बार 35 और घटाना पड़ेगा, तो मेरे पास में यहाँ पे आ गया 840। तो बेसिकली ये 840 आ गया। अब अपने को बस इन सबको सम ही करना है और कुछ नहीं करना है, कि यहाँ पे अपने पास में ये हो गया 564, है ना। इधर उधर वाला तो 564 हो गया था, और इधर वाले की बात करोगे तो ये आ जाएगा 558। बस ऐड कर दो, तो यहाँ पे 8 आ गया, ये 1 हो गया, ये 0 आ गया। एक सेकेंड, ये 858 ये आएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया, कुछ 24। अबे यार, हर बार वही गलती हो रही है ना। देखो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा 540 और 24, कोई मिस्टेक ना हो जाए, 564 हो गया। 564 में मेरे को अब ऐड करना है, इन दोनों को और ऐड कर लो यार, तो ये हो जाएगा 858 हो गया। ठीक है, इन दोनों को अब ऐड कर दो, तो यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा, ये 14 ये आएगा। इस तरीके की छोटी सी मिस्टेक से इंटीजर टाइप वाला पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो थोड़ा संभल के करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है, इसमें क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ वेज अपने को बताना है, जिसके लिए 16 हमारे पास में ऑरेंजेस है, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 लोगों में। तो कम से कम हर किसी के पास में एक ऑरेंज मिनिमम से मिनिमम होना ही चाहिए। ये बेसिकली वो वाला है, एक कंसेप्ट पढ़े हुए कॉइन बैगर वाला, या फिर जिसको कि ऐसे भी बोलते हैं बॉल स्टिक मेथड, वो वाला। तो उसमें अपन क्या करते हैं कि हमारे पास में बॉल, जैसे मिनिमम से मिनिमम ये चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपने को मिनिमम से मिनिमम, सबका सम तो अपने को 4 है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 16। अब इन सबको पहले एक एक दे दो, एक एक अगर मान लो दोगे, तो अपने पास में यहाँ पे ऐसे ही -4 मेरे को, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब 12 डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, एक एक मिनिमम मैंने दे दिया। तो अब बेसिकली इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि मेरे पास में 4 लोग हैं, 4 जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 12 बॉल है, ऑरेंजेस को बॉल की तरह कंसिडर कर लो। तो 3 हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 9 10 11 12, और 4 जगह अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए अपन 3 स्टिक ले लेंगे, भाई एक स्टिक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो 4 पार्ट में बेसिकली डिवाइड हो गया। तो बस इसी तरीके से कंसिडर कर लो कि अब अपने पास में यहाँ पे अगर देखोगे तो टोटल कितने हो गए, 12 तो बॉल थी और 3 ये स्टिक हो गई, तो 15 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 12 के 12 जो बॉल हैं वो एक्चुअली में सिमिलर टाइप के हैं, तो यहाँ पे 12 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 3 स्टिक सेम टाइप की हैं, तो इस 3 से डिवाइड कर दो, बस इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ गया 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, नीचे यहाँ पे आ जाएगा 12 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे गया ये, और अपने पास में इससे चला जाएगा ये, इससे गया ये। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बस। इसको अगर मान लो मैं सॉल्व करूं, तो ये हो गया 35 इंटू 13, तो लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में देख लेते हैं। ये 5 यहाँ पे 6 हो गया, और ये
39 प्लस 6 करोगे तो 45 आ जाएगा, खत्म। यह इस तरीके से इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इतना कोई खास कॉम्प्लिकेशन इसमें था भी नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि हमारे पास में एस जो है डिनोट कर रहा है 4 डिजिट नंबर ए बी सी डी, जिसमें सबसे बड़ा ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। फिर कह रहा है कि पी एक जो है पी डिनोट करता है सेट को जिसमें 5 डिजिट नंबर्स अपने पास में है जिन सबका डिजिट्स का प्रोडक्ट 20 है, तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम बताना। तो ये बहुत आसान है वैसे। देखो सबसे पहले दोनों केसेस के लिए अगर नंबर की बात करोगे तो डिजिट्स अपने पास में 1 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10 होंगे। अब देखो सबसे पहले एस के लिए हम बात करते हैं। एस के लिए अगर अपने को बात करना है, ये हालांकि ये ऑर्डर बोल दिया है, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये है कि इनमें से तुम कोई भी 4 नंबर सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल 0 और 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3, है ना। फिर ये कह रहा है कि फिर उन सबको ए बी सी डी नंबर लिखने के लिए अपने को इस तरीके से अरेंज करना है कि सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि ये। तो बेसिकली यहां पे क्या हो गया कि नंबर ऑफ वेज अरेंज करने के, फॉर अरेंजिंग, टू अरेंज ऐसा कर लेते हैं, वो हो जाएगा 1, ठीक। अब अपने पास में टोटल डिजिट है 10। 10 में से मैं कोई भी 4 सेलेक्ट कर सकता हूं, 0 भी ले सकते हैं, लास्ट में आ जाएगा। तो 10 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो, उनको नंबर ऑफ एक तरीके से अपने को अरेंज करना है, तो ये आ गया यहां। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो 4 से ये निपटा देते हैं, 3 से ये कर देते हैं 3, तो 21 इंटू 10, तो 210 आ गया। 210 अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई है। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस है अपने पास में पी वाला। पी वाला हमसे क्या कह रहे हैं, इसमें अपने को 5 डिजिट नंबर बनाना है, और वो 5 डिजिट नंबर जो है उसका सारे के सारे डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है 20 आना चाहिए। अब 20 को प्रोडक्ट अगर मान लो तुम देखना चाहते हो तो पहले इसके फैक्टर देख लो। इसके क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 10 हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो, ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अपने को पता है इन दोनों को कंसीडर ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये डिजिट तो सिंगल वाला होता है, 0 से 9 वाले हैं, तो ये तो है ही नहीं। तो इन सब की हेल्प से अपने को अब नंबर बनाना है 5 डिजिट का, ठीक है। तो 5 डिजिट का नंबर कैसे कैसे बन सकता है, जिनका सबका प्रोडक्ट अपने पास में यहां पे क्या हो जाए, 20 आ जाए। जिसमें पहला केस क्या ले सकते हैं कि अपने को 4 ले लेता हूं, एक 5 ले लेता हूं, अब बाकी तीनों मेरे को 1 1 लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसको कर दो अरेंज। तो अपने पास में यहां पे कितने हैं टोटल, 5, और इनमें से 3 सेम है, तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 4 यानी कि 20, ये हो गया। दूसरे वाला केस ले लो। दूसरे वाला केस अपने पास में क्या आ जाएगा, दूसरे वाले केस में हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 4 5 के अलावा और कुछ 2 2 भी ले सकते हैं कि भाई 2 इंटू 2 इंटू 5, ये अपने पास में 20 होता है। और अब इसके अलावा बाकी 2 1 1 ले लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 2 2 बार आ जाएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये अपने पास में आएगा। तो ये हो गया 30 हमारे पास। तो 2 केसेस हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 20 और 30, ये हो गया 50। इसमें पिछले वाले में कितना था, पिछले वाले में 200 था, सॉरी 210, 210 प्लस 50 करोगे तो 260 अपने पास में आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है कि द नंबर ऑफ नंबर्स बताना है अपने को जो कि 5000 से बड़े हैं, 9000 से छोटे हैं, डिविजिबल बाई 3 है, और वो केवल और केवल इन डिजिट की हेल्प से बन रहे हैं, और रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड, ठीक है। इनमें से कोई किसी भी नंबर को कितनी बार भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका कहना बेसिकली ये। तो अब देखो, इसको समझने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने को पता है कि पहला डिजिट हमारा फिक्स है, बाकी 3 मेरे को सेलेक्ट कर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये ना एक्चुअली में क्या है कि 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है पूरा का पूरा नंबर, तो अपने को एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि इन सब का सम जो है वो भी
3 से डिविजिबल होता है, बस ये अगर तुमको पता है। अब देखो इन सब का सम अगर 3 से डिविजिबल है, जिसका मतलब 5 को अगर मैं डिवाइड, जैसे इसको सेपरेट भी तो लिख सकते हैं कि भाई a प्लस बी प्लस सी बाई, यहां पे अपने को पता है कि रिमाइंडर 2 आ रहा है, पूरा पूरा वैल्यू अगर डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर अपने को क्या पता है कि यहां पे इसका रिमाइंडर 1 आ सकता है, ठीक है, और यानी कि a प्लस बी प्लस सी इन सब की वैल्यू क्या क्या हो 1 हो सकती है, तब भी काम चल जाएगा। 4 हो जाएगी क्योंकि तब ऊपर जाके सम 6 हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा। तो फिर 7 हो जाएगी तब भी काम चल जाएगा। 10 हो जाएगी, 13, 16, 19, 22 इस तरीके से कोई भी वैल्यू यहाँ पे आगे तक जाती जाएगी तो अपना काम चलता जाएगा। ऐसा कुछ कहानी। अब देखो, अब बस मैं ना यहाँ पे इसको बता रहा हूँ बेसिक तरीके से कि a प्लस बी प्लस सी जो है इसकी वैल्यू अगर 1 होगी, बाकी इसमें से अपने को 3 एलिमेंट ऐसे लेना है जब वैल्यू 1 हो रही तीनों के सम की। वो कब होगा? 2 बार 0 ले लो, 1 बार 1 ले लो। तो यानी कि 5 तो मेरा फिक्स है ही, ये फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स हमेशा रहेगा। तो अपने को बाकी 3 लेने हैं, 0, 0 और 1। अब अपने को पता है इन 3 को ही अपने को अरेंज करना है, ठीक है, क्योंकि 5000 से बड़ा हमको चाहिए तो 5 तो कम से कम वहां पे हो, उसके अलावा यहाँ पे और कोई नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि 9 को अगर तुम यहाँ पे रख दोगे तो 9000 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू, लेकिन एक पोर्शन आएगा केवल 9000 वाला, ठीक है, वो वाला नंबर। लेकिन ये कह रहा है कि लेस देन चाहिए अपने को, तो वो भी हट गया यहाँ से 9000, क्योंकि खुद ये भी 3 से डिविजिबल, वो वाला केस भी हट गया। तो 5 अपने को बस यहाँ पे फिक्स रखना है। तो 3 नंबर्स हैं, इनको अपने को अरेंज करना है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर दो, क्योंकि 0 2 बार है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 3। अब अगला केस कि भाई a प्लस बी प्लस इसकी वैल्यू अगर 4 हो, 4 कब होगी? यहाँ पे तो 5 फिक्स है। 4 होने के लिए अपने को पता है यहाँ पे कई सारे इसके केसेस हो सकते हैं कि भाई यहाँ पे 1 ले लो, है ना, ऐसा करो 1 से छोड़ो, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 अगर मान लो मैं ले ली तो बाकी 2 2 लेना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर से वही कि भाई 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी 3 आ गया। दूसरा क्या हो सकता है? यहाँ पे 1 ले लो। 1 अगर मान लो मैंने ले लिया तो मेरे को अब यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा और फिर से 1 लेना पड़ेगा, तभी जाके काम बनेगा, क्योंकि 4 चाहिए दोनों का सम। तो ये भी फिर से वही हो गया कि यहाँ पे 3 आ गया। और आगे चलते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 हो गया तो 7 पे आ जाते हैं हम। 7 कब कब हो सकती है? भाई ये तो 5 फिक्स है। अब 7 अगर मान लो मेरे को करना है तो 5 और 2 मैं ले सकता हूं, यानी कि एक बार 0, एक बार 5, एक बार 2। ये ले लिया तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगी, यानी कि 6, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन इन तीनों में नहीं हो रहा है। और क्या केस हो सकता है? और केस अपने पास में यहाँ पे हो सकता है कि हम एक तो ये ले लें, एक दूसरा 5 ले लो, ठीक है, तभी जाके वो हो पाएगा। तो अब मेरे को 2 बार 1 ले लेता हूँ, तब भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फिर से 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और कोई केस पॉसिबल है क्या? और कोई? 0 ले लोगे तो कभी बनेगा ही नहीं, सॉरी 5 2 वाला ही बनेगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। फिर आ जाते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 है। 10 कब कब हो सकती है? पहला वाला 5, एक को 0 ले लेते हैं तो बाकी दोनों को 5 5 लेना पड़ेगा। तो 3 के बेसिस पे बात करोगे तो 3 फैक्टोरियल बाई ये फिर से 3 हो गया। अब अगर मान लो मैं किसी एक को 0 ले लिया तो बाकी दोनों का सम, अगर अपन फिर से ऐसे कर रहे हैं तो ये फिर से 3 फैक्टोरियल, यानी कि इसकी वैल्यू 6। और आगे आ जाते हैं अगर इसके अलावा और कोई 2 लोगे, हालांकि 1 2 5 की हेल्प से हम बना सकते हैं, लेकिन अपने को 3 नंबर की हेल्प से बनाना तो कभी बनेगा ही नहीं। अगला वाला केस कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर मैं 13 लेता हूं, 13 अगर अपन ले रहे हैं तो 5 फिक्स हो गया, तो मेरे को 13 बनाना है तो 9 और 4 की हेल्प से बना सकते हैं। तो फिर से 3 फैक्टोरियल बाई ये आ गया। इसके अलावा अगर मान लो मैं 5 ले लिया तो मेरे को 8 चाहिए, वो कभी बनेगा ही नहीं। अगला वाला केस कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 16 ले लेता हूं। अगर मान लो मैं 16 ले रहा हूं, जिसका मतलब 5 मैंने यहाँ पे हटा दिया, तो 16 के लिए 2 5 ये हो गया 7 और एक 9, ये ही केवल पॉसिबिलिटी आएगी जिसमें तीनों डिफरेंट है। तो 3 फैक्टोरियल, यानी कि ये 6 हो गया। और a प्लस बी प्लस सी इसकी अगर बात करोगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
सॉरी 19 हो जाएगा, अभी तो 19 आएगा। 19 आएगा तो ये तो 5 फिक्स है ही। अब अपने को यहाँ पे लेना है 19 को, अगर करना है तो 5 लेके ये अपन कर सकते हैं, जिसका मतलब यहाँ पे फिर से 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 3 हो जाएगा। और 5 को फिक्स करके अगर मान लो मैं 2 बार 9 ले लूँ तब भी ये आ जाएगा, तो ये फिर से वही 3 हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो मैं फिर से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 22 अगर लेता हूँ, 22 लोगे तो 22 कब बनेगा, 22 बन रहा है कि कभी कि 5 तो अपन ने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद 9 9 9 ये तो 27 बन जाएगा। ये बनाना ही नहीं है हमको। इसमें से 5 अगर मान लो मेरे को हटाना है तो 5 कभी हटेगा ही नहीं। अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ तो 13 हो गया, सॉरी 14 हो, 13 हो जाता तो अभी काम बन ही जाता। 14 हो गया, 14 हो गया तो 9 यहाँ पे ले नहीं सकते, तो यहाँ पे इसके आगे की कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो अब जो भी है उन सबको कर लो काउंट। काउंट अगर करोगे तो देखो यहाँ पे 3 हो गया, 3 6, 6 3 9, 15, 15 3 18, 21 27, 30 और 36 और 6, ये हो गया टोटल 42। ये अपने पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया, हाँ ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि यहाँ पे अपन से कह रहा है कि अपने को लार्जेस्ट वैल्यू n की बतानी जब इससे हम डिवाइड इसको करें। अब देखो यहाँ पे जैसा मैं उस टाइम पे बताया था, प्राइम नंबर अगर यहाँ पे होता तो सीधा अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के डिवाइड कर देते, लेकिन ये 40 है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले इसको तोड़ देते हैं। अपने को पता है 40 जो है 8 इंटू 5 में जाएगा, तो इसकी पावर, और ये 2 की पावर 3n और 5 की पावर n, ऐसा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले n5 वाला केस देख लेता हूँ। 5 की पावर n वाला केस देखोगे, जिसके लिए अपने को क्या करना है, बस 60 को 5 से डिवाइड कर दो, फिर 60 को 5 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, फिर 60 को 5 क्यूब से डिवाइड कर दो और चलते जाओ। तो यहाँ पे देखोगे तो ये तो 12 आ गया, और यहाँ पे देखोगे भाई ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये तो 60 से बड़ा हो गया तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। n की मैक्सिमम वैल्यू 5 की पावर के लिए 14 तक हो सकती है। 2 की पावर 3 n के लिए अगर देखोगे तो 2 की पावर 3 n का केस अपन कैसे देख सकते हैं, 2 की वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी कि 16 बाई ये आ गया, फिर 60 बाई 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 62 स्क्वायर, 60 बाई 2 की पावर 8 हो गया, 60 बाई 2 की पावर 4 जो कि 16 हो जाएगा, और 2 की पावर 5 जो कि 32 हो जाएगा, और अब हो गया 64। अब तो सब जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये 30 आ गया, ये 15 आ जाएगा, यहाँ पे बात करोगे तो ये 7 आ जाएगा, अगले वाला 16 और 3 आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास में ये 1 आ जाएगा, इसके बाद 0 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दो। ऐड अगर मान लो इसको करोगे तो ये 10 हो गया, और 55 और 56 ये हो जाएगा। यानी कि अब अपने को यहाँ पे पता है कि 3n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 56 तक जा सकती है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमेशा 18 से कम ही रहने वाली। ठीक है, मैक्सिमम, हाँ ये आ जाएगा। अब अपने को पता मिनिमम ये हो रहा है, तो मिनिमम के बेसिस पे तुम यहाँ पे इसका आंसर ए ऑप्शन लगा सकते हो। वैसे अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 की पावर 56 कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ 5 की पावर क्या कर रहा हूँ 14। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको ऐसे बना देता हूँ 18, ठीक है, जिससे कि अपने पास में यहाँ पे 14 हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 इसको 4 लिख देता हूँ, ये हो गया 8 की पावर 18, जिसको 8 की पावर 14 इंटू 8 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 40। मेरे को 40 का मल्टीपल बाय 40 की पावर n वाला मल्टीपल बनाना है, तो यहाँ पे 4 इंटू 8 की पावर 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसके साथ साथ 5 इंटू 8 की पावर 14। तो ये बेसिकली 40 की पावर n अपने को दे रहा है। इसके अलावा तो ये वैल्यू है, ये कभी है ही नहीं डिविजिबल, तो बेसिकली यहाँ पे अपने पास में n की वैल्यू 14 आ रही। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि अपने को रैंक बताना है। उदयपुर जो वर्ड है उसको
बिना मीनिंग के या मीनिंग के कैसे भी करके अगर वर्ड्स को अरेंज करें डिक्शनरी बेसिस पे, तो इस लेटर का अपने को रैंक बताना है। रैंक बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबको पहले सिस्टमेटिक यानी कि डिक्शनरी बेसिस पे लिख लो। ए के बाद डी आ जाएगा, डी के बाद यहाँ पे पी आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर यू 2 बार है, 1 बार वाई, ये हो जाएगा हमारे पास। अब मैं यहाँ पे देखो इसका शॉर्टकट भी होता है, जैसा कि मैं पहले बताया कि टॉप 30 वाली जो प्लेलिस्ट है उसी के अंदर मैं इसके शॉर्टकट्स वगैरह को बताऊं किस तरीके से इजीली तुम किसी भी वर्ड का रैंक फाइंड आउट कर सकते हो। और मैं यहाँ पे तुमको अप्रोच बिल्ड करने के लिए बेसिकली हो क्या रहा है, तो बेसिक फंडे से बताता हूँ कि अपने को यहाँ पे देखो 3 और 3 6 7 लेटर का एक वर्ड अपने को बनाना है, जिसके लिए अपने पास में पहला केस क्या होगा, डिक्शनरी बेसिस पे अगर चलोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तुम ए फिक्स कर दोगे, उसके बाद 2 3 4 5, अब बाकी 6 है। इन 6 बॉक्सेस में अब अपने को लेटर रखने, ठीक है भाई। इसमें तो ये तो फिक्स हो गया, इसमें एक तरीका है इसमें रखने का 6, अगले वाले में 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और 1। और अपने को यहाँ पे पता है कि इसमें 2 लेटर सेम आएंगे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, बस इसी को सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली लिखा क्या है, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये आ जाएगा। तो ये हो गया 30, ये हो गया 120, ये हो गया 360। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में भी सेम इसी तरीके से कहानी चलेगी। अब लेटर डी से स्टार्ट हो रहा है, जो भी इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी वही सेम टाइप तरीके से 360 बनेंगे जैसा ऊपर वाले में बन रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी यू जो है 2 बार आएगा। थर्ड वाला केस ले लो, थर्ड वाले केस में अब लेटर जो है पी से स्टार्ट होगा। अगर पी से स्टार्ट हो रहा तो फिर से यहाँ पे वही 360 बनेंगे। चौथा ले लेते हैं, चौथे की अगर बात करोगे तो अब अपन यहाँ पे यू से स्टार्ट करते हैं। यू से स्टार्ट करोगे तब भी 360 ही आएगा। यू से क्यों स्टार्ट करेंगे, हम इसको आर से स्टार्ट करेंगे। आर से स्टार्ट करेंगे तो भी 360 आएगा। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इसको यू से, ठीक है। यू से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो अब अपने को पता है कि लेटर अपने को बनाना है उदयपुर, ठीक है। तो ये पहली बात तो यू से ही स्टार्ट हो रहा है। यू से स्टार्ट हो गया तो पहला लेटर फिक्स है, दूसरे लेटर को ए लेंगे अब डिक्शनरी बेसिस पे। अब यहां पे कितना आ गया, 1 2 1 2 3 4, एक और बॉक्स बना दो इस तरीके। अब मेरे पास में 5 लेटर हैं, 5 को अरेंज करना है 5 बॉक्सेस में, तो 5C1 हो जाएगा, जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि एक यू मैंने यहां पे काम में ले लिया है। तो इस वैल्यू को अगर देखोगे तो ये बेसिकली 5C1 कहां से आ गया, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये अपने पास में 120 होती है इसकी वैल्यू, ये आ जाएगी, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, कितना केसेस हो गए, 5। 6 वाले केस पे आ जाओ। 6 वाला केस अपन से क्या कह रहा है कि हमारे पास में यू तो फिक्स है ही, हमने ए वाला फिक्स कर दिया था, ए वाला सारे के सारे खत्म हो गए। अब डी पे आ जाते हैं, डी मैंने ले लिया। डी अगर मान लो मैंने ले लिया तो 2 लेटर यहाँ पे मेरे को मिल गए, तो अब थर्ड पे चूज करेंगे, तो थर्ड वाला मैंने ए ले लिया। अब उसके बाद 4 बच गए, तो 1 2 3 और 4, तो मेरे को अब 4 लेटर्स को अरेंज करना है, तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, 3 तो ये सीधा सीधा मिक्स ही हो गया ना यार, उदय तक आ गया है। तो यानी कि अब अपने को यहाँ पे चौथा लेटर भी अभी चूज कर लेना है। तो चौथा लेटर अभी चूज करोगे तो डिक्शनरी के बेसिस पे क्या आएगा चौथा लेटर, कि यू तो अपन ने यहाँ से ले लिया है, तो तीसरा ये पी आ जाएगा, तो यहाँ पे पी आ गया। तो अब अपने को इन 3 को अरेंज करना है, जो कि 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीके हो जाएंगे, ठीक है, पी के बेसिस पे। अब 7 पे आ जाओ कि ये तो बना हुआ है, पी के बाद अब अपने को आर लेना है, ठीक है। आर अगर लोगे तो फिर से यहां पे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि ये अपने पास में फिर से 6 आ जाएंगे। फिर आ जाओ कि ये तो बना हुआ है, आर मैंने ले लिया है, तो आर के बाद अब अपने पास में एक यू और बचा हुआ है, उस यू को भी अगर अपन लेंगे तो फिर से यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएंगे। 9
9 केस में क्या आ जाएगा, अब अपने पास में यहाँ पे UDA तो बना हुआ है, यहाँ पे बच गया y अगर मान लो मेरे पास में बच गया है तो अब 4 लेटर हमारे पास काम आ चुके हैं। y के बाद अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा कैंसिल हो गया है, UDA y, ये मेरे पास। तो अब इसके जस्ट बाद आएगा p, ठीक है, तो p मैंने यहाँ पे ले लिया, p एक्चुअली में यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब इसके बाद मेरे को सेलेक्ट करने हैं 2 और, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे r आएगा और फिर यहाँ पे u आएगा, ठीक है। और इसके बाद अगले वाला जो वर्ड होगा उसमें लास्ट के दोनों बॉक्सेस में यहाँ पे u हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा, और यही मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो बस इन सबको काउंट कर लो कि भाई ये 3 फैक्टोरियल मतलब ये भी 6 हो गया, यहाँ पे बात करोगे तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे बात करोगे ये 1, यही वो लेटर है। अब सबको ऐड कर दो, ऐड अगर करोगे तो 360 अपने को पता है कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 360 इंटू 4 प्लस 120 प्लस 6 अपने को पता है 3 बार आ रहा है, और प्लस 1 जो है 2 बार आ रहा है, तो ये हो गया 20, और 20 ये हो गया 140। इधर आ जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, ये 0 हो गया, 4 2 और ये 14, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे 0 8 5 1 ये आ गया, जो कि बेसिकली बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि हमारे पास में S एक सेट है जिसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स दे रखे हैं, फिर कह रहा है कि X जो है एक्चुअली में नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और जो कि S सेट में से लिए गए नंबर से बन रहे हैं। बस ध्यान यहाँ पे क्या रखना कि केवल एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, और वो भी केवल 2 बार रिपीट हो रहा है। ये बहुत सिंपल है कि अपने को 9 डिजिट का बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का मेरे को एक नंबर बनाना है, जिसमें मेरे को पता है कि कोई भी जो 2 नंबर है, वो कोई भी एक नंबर जो है वो 2 बार आ रहा है, तो मान लेते हैं इस बॉक्स में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब फिर ये दूसरा बॉक्स शिफ्ट होता वो चला जाएगा, वो अपन यहाँ पे समझ लेंगे। तो सबसे पहली चीज तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि मेरे को इन जैसे टोटल नंबर कितने हैं, 9 में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट मेरे को करना है, एक रिपीट वाला, है ना। जैसे अपन ने वो वाला क्वेश्चन किया था ना कि भाई इतने अलाइक और सेम टाइप के नंबर अपन चूज कर रहे थे, फिर बाकी उतने डिफरेंट वाले चूज कर रहे थे। वही सेम कहानी यहाँ पे कि एक मेरे को सेम टाइप का ले देना है, एक पेयर अपने को बना देना है। अब फिर बाकी बच गए 8 में से मेरे को अब कितने 8 नहीं बचे हैं एक्चुअली, हाँ 8 ही तो बच गए। 8 बॉक्सेस 8 लेट नंबर्स अपने पास में बच गए, उनमें से मेरे को बॉक्सेस भरने हैं 7, क्योंकि एक जो नंबर मैंने यहाँ पे चूज किया है ये नंबर 2 बॉक्सेस में आएगा। बस ये हो गया, ये तो हो गया सिलेक्शन। अब इसको अरेंज करना है, अरेंज करने का मतलब मेरे पास टोटल 9 लेटर्स हैं या 9 नंबर्स हैं, तो 9 फैक्टोरियल हो गया, लेकिन एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ये पहले वाले केस, x की वैल्यू आ जाएगी, ये तो 9 हो गया, और ये अपने को पता है 8C1 के बराबर होता है, तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 और इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड बाई 2 इंटू 1, बेसिकली इससे ये खत्म हो जाएगा। अब मैं तो बोल रहा हूँ ना कि एक्चुअली में y क्या है, उसमें भी 9 डिजिट का ही नंबर बन रहा है ना, तो इसको रहने दो। इसको ना हम ऐसे लिखते हैं 9 फैक्टोरियल बाई 2, यानी कि ये 2 से जाएगा 4 बार, हाँ ये अपने पास में आ जाएगा, यानी कि बेसिकली 36 इंटू 9 फैक्टोरियल आ गया। ऐसे चलते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। आगे पेज है कि नहीं, हाँ है। ऐसे हम इस वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अब दूसरे वाला केस, ये तो x की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब y की वैल्यू अगर मान लो मेरे को निकालनी है, तो उसके लिए क्या कहानी है, उसके लिए कहानी फिर से वही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के नंबर हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सच दैट ओनली 2 डिजिट्स आर रिपीटेड और ईच ऑफ दीज डिजिट्स रिपीटेड एग्जैक्टली ट्वाइस। अब पहले 1 था, अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी कि एक तो वाइट यहाँ पे कर देता हूँ, एक वाइट इसमें कर देता हूँ, ये है।
यानी कि एक पेयर ये, एक पेयर ये। तो बेसिकली 9 में से मेरे को 2 सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद अब मेरे पास में कितने बच गए? 8। 8 में से मेरे को कितने सेलेक्ट करने हैं? 4 बॉक्सेस मेरे भर गए हैं, तो 5 ये अपने को करना है बस। सॉरी 8 क्यों बचे? 2 तो सेलेक्ट कर लिए ना, तो 7। हाँ ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, इसको अरेंज भी कर दो। अरेंज अगर अपने को करना है तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 लेटर 2 बार है। बस इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 7c5। एक्चुअली में 7c2 के बराबर होता है, तो 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, और यहाँ पे आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू डायरेक्टली मैं रख दे रहा हूँ। 2 देखो 4 और ये 8, इससे ये चला गया, इससे जाएगा ये 3 बार, तो यहाँ पे क्या आ गया? तो ये अपने पास में आ जाएगा 9 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये मेरे पास में y की वैल्यू। अब आ जाओ x और y में रिलेशन निकाल लेते हैं, तो मैं x बाई वाई कर देता हूँ। x की बात करोगे तो अपने को पता है ये कितना आ रहा है, ये हमारे पास में आ रहा है 36 इंटू 9 फैक्टोरियल। y की अगर बात करोगे तो ये आ रहा है 9 इंटू 7 इंटू 3 और इंटू 9 फैक्टोरियल। बस खत्म हो गया। इससे तो ये गया, इससे ये गया 4, तो ये आ गया 4/21, जो कि इसमें दिख रहा है अपने। खत्म। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि हमारे पास में 3 पर्सन है जो कि एक लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि लिफ्ट जो है 10th फ्लोर तक जाती है। ग्राउंड फ्लोर को मैं 0 बोल देता हूं, 10th फ्लोर तक अपने पास में जा रही है। तो अपने को नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें कि ये तीनों पर्सन कैन एग्जिट द लिफ्ट एट 3 डिफरेंट फ्लोर। ये है कहानी। इफ, ठीक है, इफ द लिफ्ट डज नॉट स्टॉप एट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक। तो अपने पास में यहां पे अगर तुम देखोगे तो 0 1 2 3 से 10 तक की कहानी है, ठीक है। इसको मैं ऐसे समझ लेते हैं 6 8 9 10, और ये कह रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे तो है ही, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर वो कह रहा है कि तीनों पे, शुरू के 3 पे कोई रह नहीं सकता, तो ये है जहां पे वो जा सकते हैं। तो अब ऐसे समझ लो इसको कि मेरे पास ये है और इनको 3 जगह पे मेरे को अरेंज करना है। तो पहले वाले में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि सेम जगह पे वो उतर नहीं रहे, अलग अलग डिफरेंट जगह। तो पहले वाले के लिए 7 हो गया, दूसरे वाले के लिए 6 हो गया, तीसरे वाले के लिए 5 हो गया। तो ये हो गया 30 इंटू 7, 3 हाँ, तो ये आ गया 210। यही इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे पीएनसी के क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे कवर किए हैं, और ऐसे ही बाकी सारे चैप्टर्स को भी अपन ने लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है। तो वहां पे जाके बाकी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज को तुम देख के अपनी अप्रोच बिल्ड कर सकते हो।